गुजरात से नमक और ग्लूकोज मिलाकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर मध्य प्रदेश से पूरे भारत में खपाने वाले 4 मुख्य आरोपी 26 मई तक इंदौर पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया, नकली इंजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें ओरिजिनल इंजेक्शन की आवश्यकता थी और इसके लिए उन्होंने फेक कोरोना रिपोर्ट तैयार की और मुंबई से एक असली इंजेक्शन खरीदा और फिर मुंबई से कंपनी से 5,000 हूबहू दिखने वाली शीशी और स्टिकर तैयार कर पाए। फिर इन आरोपियों ने आपदा में अफसर न केवल तलाशा बल्कि सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। इनसे पुलिस इंदौर के लोकल नेटवर्क की भी पूछताछ कर रही है, जिसके माध्यम से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरे भारत में जहां एक और कोरोना संक्रमण मौत का तांडव मचा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर रुपए के लालच में ऐसे लोग भी थे जो आपदा को अवसर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। विजयपुर पुलिस ने ग्लूकोज और नमक मिलाकर नकली इंजेक्शन बनाकर 5,000 की संख्या में पूरे इंदौर सहित पूरे भारत में नकली इंजेक्शन खपाने के मामले में मुख्य 4 आरोपी सुनील मिश्रा, कौशल बोहरा, पुनीत शाह और कुलदीप को गिरफ्तार किया। नकली इंजेक्शन की कहानी शुरू हुई गुजरात के मोरबी गांव से, जहां एक फैक्ट्री में ग्लूकोज और नमक मिलाकर तकरीबन 5,000 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाए गए, जिनमें से 700 इंदौर और 500 जबलपुर और भारत के अन्य शहरों में इंजेक्शन को खपा दिए। नकली इंजेक्शन बनाने के मास्टरमाइंड पुनीत शाह और कौशल बोहरा हैं। इनमें पुनीत शाह डिस्पोजेबल ग्लव्स का बिजनेस करता था। कौशल बोहरा ने उसे बताया कि उन्हें मेडिकल लाइन में कुछ करना चाहिए और इससे बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। तब दोनों के दिमाग में आया, क्यों न नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर बेचे जाएं, लेकिन इसके लिए उन्हें ओरिजिनल इंजेक्शन चाहिए था। सबसे पहले आरोपी ने फेक कोरोना रिपोर्ट तैयार की। इस आधार पर उन्होंने असली इंजेक्शन जुगाड़ किया। फिर मुंबई में कंपनी को सबसे पहले 3,000 इंजेक्शन की हूबहू शीशी बनाने का ऑर्डर दिया, लेकिन कंपनी ने 5,000 से कम बनाने का ऑर्डर लेने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने 5,000 इंजेक्शन के लिए शीशी का ऑर्डर दिया। रैपर तैयार की। इसे खपाने के लिए सुनील मिश्रा और कुलदीप भी इस कड़ी में जुड़ गए। दरअसल सुनील मिश्रा भी डिस्पोजेबल काम करता है और इसी कारण वह पुनीत शाह के संपर्क में था, क्योंकि इन सभी आरोपियों के मेडिकल लाइन में कॉन्टैक्ट है और उसी आधार पर उन्हें पता था कि नमक ग्लूकोज से किसी की जान नहीं जाती और शुरुआती दौर में मरीज को ग्लूकोज और नमक ही दिया जाता है। इसलिए हूबहू देखने वाला इन्होंने नमक और ग्लूकोज से इंजेक्शन तैयार किया, फिर उन्हें 2 अलग-अलग खेप में अलग-अलग तारीखों पर पूरे भारत में सप्लाई किया। इसके बाद पुलिस ने जब इंदौर में विजयनगर क्षेत्र में आरोपी को पकड़ा तो नकली इंजेक्शन मामले में खुलासा हुआ। तब गुजरात पुलिस ने भी फैक्ट्री पर कार्रवाई की, जिससे आरोपी 5,000 से ज्यादा इंजेक्शन नहीं बना पाए। उसके बाद पुलिस ने एक के बाद एक इनके कॉन्टैक्ट खंगाले, जिसके बाद इंदौर सहित अन्य 6 जगहों से 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने सुनील मिश्रा से इंजेक्शन खरीदे। पुलिस ने उन्हें भी आरोपी बनाया। एसपी के मुताबिक जिन लोगों ने नकली इंजेक्शन तैयार करने में मदद की, चाहे वे नकली रैपर तैयार करना हो, शीशी बनाना, अन्य सामग्री उपलब्ध कराना हो, उन सभी को इसमें आरोपी बनाया जाएगा। कॉपीराइट एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं साथ ही पुलिस जल्द ही रामेश्वर इंजेक्शन के कंपनी के प्रतिनिधियों से भी इस पूरे मामले में चर्चा करेगी, ताकि उनकी ओर से भी लीगल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल सभी आरोपी अगले 5 दिनों तक पुलिस रिमांड पर हैं। इस आधार पर पुलिस को उम्मीद है इनसे और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जहां एक और पुलिस इनके लोकल कॉन्टैक्ट खंगाल रही, तो वहीं दूसरी ओर कहां इन्होंने इंजेक्शन सप्लाई की है, इसमें किस किस की क्या भूमिका है, इस पर भी बारीकी से जाँच की जा रही है। रेमडेसिविर मामले में ट्रांजिट रिमांड पर 4 आरोपियों को लाया गया है। अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या बता रहे हैं? इसमें जो है आप लोगों को विदित है कि एक पूरा एक रैकेट इसमें समझ पकड़ में आया था नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने का, और उसी क्रम में जो इसके मुख्य आरोपी थे कौशल बोहरा, पुनीत शाह, सुनील मिश्रा और एक और कुलदीप, इसको जो है पुलिस रिमांड पे प्रोटेक्शन वारंट पे लेके आई है और 26 तक का ये रिमांड इनको पुलिस कस्टडी इनको दी गई है। पूछताछ इनसे की गई डिटेल में, और पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि पुनीत शाह जो है डिस्पोजेबल ग्लव्स और इसका काम करता था ये, और इसके किसी मित्र ने कहा कि मेडिकल लाइन में यदि काम किया जाए तो बहुत पैसा है, और रेमडेसिविर इंजेक्शन यदि मिल जाए तो यदि अपन बना करके यदि कहीं से मिल जाए अपन को और अपनी उसकी सेलिंग करें तो बहुत पैसा बना सकते हैं। और तब इन लोगों ने, कौशल बोहरा और पुनीत शाह ने प्लानिंग करी कि एक जो है अपन को असली रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए तो हम उसको कॉपी कर सकते हैं। तो इन्होंने संपर्क किया, लेकिन ये बात आई कि जब तक आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं होगी और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलेगा। तो इन्होंने जो है एक फर्जी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट पुनीत शाह की तैयार करी और उसके आधार पे एक असली रेमडेसिविर इंजेक्शन लिया इन्होंने। इसके बाद उसका सीसी का साइज, उसका जो रैपर है वो और उसकी क्रैपिंग है, उसमें जो कंटेंट है उसी तरह का दिखता हुआ उन्होंने
सोचा कि ये कैसे बन सकता है। तो ये बात उनको पता थी, चूँकि मेडिकल लाइन में कई दोस्त थे उनके, तो ये उनको पता थी कि जब भी कोई मरीज भर्ती होता है तो शुरुआत में ग्लूकोज इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ग्लूकोज लगाने से कोई मरता नहीं है। दूसरा ये उनको पता था कि शुरुआत में जो है कुछ एक मात्रा नमक की भी रहती है असल में, तो वो भी दी जाती है, उससे भी आदमी मरता नहीं है। तो इन्होंने जो है ग्लूकोज और नमक को मिलाकर के ऐसा तैयार किया, वो तैयार किया जो कि हूबहू जो है रेमडेसिविर की तरह दिखता था और जो कि आसानी से बिक सकता था। फिर इन्होंने अपना पूरा प्लान तैयार किया कि इसकी सीसी कहाँ से तैयार की जाए, इसका रैपर कहाँ से बनवाया जाए। तो इन्होंने मुंबई में जो है एक कंपनी है, वहाँ से इन्होंने सीसी का करवाया, सीसी का ऑर्डर दिया। तो शुरुआत में इन्होंने 3000 का ऑर्डर दिया था, लेकिन जो सीसी बनाने वाला उसने कहा कि 5000 से कम मैं नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई 5000 बना दो। उसने 5000 सीसी इन्होंने शुरुआती दौर पे इन्होंने ली थी और रैपर छपवाए इसके, और इसके बाद इन्होंने इंजेक्शन करवाई। इन्होंने टोटल करीब ऑल ओवर इंडिया में जो अभी ये बता रहे हैं कि 5 से 6000 इंजेक्शन इन्होंने खपाए हैं। उनमें से 1200 इंजेक्शन मध्य प्रदेश में दिए थे, जिसमें 700 इंजेक्शन इंदौर में बेचे गए थे। सर ये कब से शुरुआत की थी फैक्ट्री की? ये इनका जो मुख्य काम है वो शुरू ही हुआ था, मतलब ये आप मान के चलें कि 18 अप्रैल के आसपास से। तो ये 20 के आसपास ये मतलब फुल फ्लैश में आए थे जब इन्होंने पहली खेप जो है यहाँ पे इंदौर में सप्लाई करी थी 20 के आसपास, और इसके बाद दूसरी खेप इन्होंने 26 को सप्लाई करी थी। और इस बीच में पुलिस ने जो है इनका जो नेटवर्क है उसमें से कुछ लोगों को पकड़ा, और जब नेटवर्क इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया तो उस पर फिर गुजरात पुलिस ने भी काम किया और इनकी फैक्ट्री पकड़ा गई। तो ये ज़्यादा जो है बना करके और बृहद लेवल पे ये नहीं कर पाए। सर 6 लोगों को एसटीएफ पुलिस ने दिया था पुलिस को, और संजय दूसरा का इंतजार किया जा रहा था, उससे भी पूछा था ना 6 लोगों इसमें जो है जो इसमें वैभव त्रिपाठी लड़का है, वैभव त्रिपाठी को सुनील मिश्रा ने 43 इंजेक्शन दिए थे। ये सुनील मिश्रा जब सामने आया तो हम लोगों ने वैभव त्रिपाठी और सुनील मिश्रा का आमना सामना कराया, और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 43 इंजेक्शन दिए थे। इसके बाद इन लोगों ने, ये 5-6 लोग हैं जिन्होंने मिलकर के डिफरेंट जगह पे इंजेक्शन दिए थे, जिसको एसटीएफ ने पकड़ा था, और पकड़ने के बाद इनको उनमें 6 को इसमें आरोपी बनाया गया है। सर सुनील मिश्रा का इन दोनों जो आरोपी उनसे किस तरह का संबंध है? इसमें क्या था कि सुनील मिश्रा जो है डिस्पोजेबल का काम करता था, मतलब ग्लव्स बनाने का और ग्लव्स खरीदने बेचने का, इस टाइप का। तो इस माध्यम से वो संपर्क में आया था। बाद में जब रेमडेसिविर की जरूरत पड़ने लगी तो रेमडेसिविर इसने जो है इनसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और इस तरीके से ये सुनील मिश्रा संपर्क में आया। कायदे से अभी तक जो बात सामने आई वो ये है कि शुरुआती दौर में सुनील मिश्रा को भी नहीं पता था कि ये जो है इंजेक्शन नकली दे रहे हैं इसको। बाद में जब ये पता चलने लगा कि ये जो है ये इंजेक्शन कई बार शरीर के अंदर जाने में दिक्कत हो रही है कुछ मरीजों को, तो फिर इसको पता चला कि ये नकली हैं। तो इसके बाद फिर इसने जो है तब भी इसने रोका नहीं उस चीज़ को, तो दोषी तो है। सर क्या मुंबई से जहाँ पर स्टिकर वो बनवाए थे उन पर भी कार्रवाई? बिल्कुल, इसमें जिन लोगों ने जो है इसके नकली स्टिकर तैयार किए हैं और कॉन्स्पिरेंसी में शामिल थे, नकली इंजेक्शन बनाए हैं, वो सभी इसमें आरोपी बनेंगे। सर जो रेमडेसिविर कंपनी है उससे भी पत्राचार किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, इसमें जो रेमडेसिविर की कंपनी है जिसका इन्होंने किया है उससे भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं और उसको भेजेंगे। और इसमें भी जो कॉपीराइट एक्ट, इसमें ट्रेडमार्क का इसका उल्लंघन है ये, तो उसका भी जो है इसमें धाराएं बढ़ाई जाएंगी। तो